जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। निमिषा प्रिया को बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। भारत के मुसलमानों ने भी निमिषा को बचाने की कोशिश की। यहाँ तक कि ग्रैंड मुफ्ती ने तो यमन में तलाल के परिवार से भी संपर्क किया और कुछ दिनों के लिए फांसी को रुकवा भी दिया, जिसके बाद लगा कि अब निमिषा की सांसों पर संकट खत्म हो जाएगा। लेकिन अब उन कोशिशों को झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि निमिषा को बचाने की जो आखिरी उम्मीद थी वो अब धुंधली पड़ रही है। तलाल का परिवार बात तो कर रहा है, लेकिन उनकी जुबान पर वो इनकार है, जिससे निमिषा फिर से फांसी के फंदे तक पहुंच सकती है। और इस बात की पुष्टि केरल की नर्स को बचाने की कोशिशों में जुटे सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम ने की है। उन्होंने कहा कि पीड़ित तलाल अब तो मेहदी का परिवार इस बात से नाराज है कि रिपोर्टों में परिवार को न्याय से ज्यादा पैसे में दिलचस्पी दिखाई गई। हम खुद को अब्देल फतेह मेहदी की जगह रखकर नहीं सोच सकते तो माफी नहीं मांग सकते। उन्होंने कहा कि भारत में लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि ब्लड मनी के लिए बातचीत चल रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, यह शब्द ही बहुत गलत है। मैं भाई से 2 बार और पिता से 1 बार मिल चुका हूँ और यह सिर्फ दया की भीख मांगना था। हमें तब झटका लगा जब भाई ने पोस्ट किया कि उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अब मुझे फिर से पुल बनाना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितना समय है। शायद निमिषा के पास अब ज्यादा समय नहीं है। सबसे बहुत ज्यादा परिवार दुख में है। हालात को शांत करना होगा और परिवार को मनाना होगा। इस समय निमिषा प्रिया यमन के हूतियों के नियंत्रण वाली राजधानी सना की जेल में बंद है और वो पिछले कई सालों से इस जेल में बंद है। निमिषा प्रिया को यमन के शख्स की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी, लेकिन उस फांसी को टाल दिया गया। भारत सरकार निमिषा प्रिया के परिवार के संपर्क में है और उन्हें मदद मुहैया कराई जा रही है। केरल के प्रभावशाली मुस्लिम धर्म गुरु भी इस मामले में निमिषा प्रिया की मदद करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने यमन में धर्म गुरुओं से बात की, जिसके बाद तलाल के परिवार से संपर्क किया गया और 14 जुलाई को पूरी रात तलाल के भाई से बातचीत की गई, जिसके बाद 15 जुलाई को वो फैसला आया जिसने निमिषा प्रिया को थोड़ी राहत दी। यमन से खबर आई कि निमिषा प्रिया की फांसी को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है, लेकिन वो फांसी कब तक टली है और ये फैसला कब तक स्थगित रहेगा, इसकी तारीख अभी तक कोई मुकर्रर नहीं की गई। और अब लगातार निमिषा प्रिया को बचाने की कोशिश की जा रही है, परिवार से बात की जा रही है, लेकिन परिवार अब ब्लड मनी से इनकार कर रहा है और ब्लड मनी वही आखिरी रास्ता है जिससे निमिषा प्रिया को फांसी के फंदे से बचाया जा सकता है। इसीलिए भारत सरकार से लेकर ग्रैंड मुफ्ती और तमाम एक्टिविस्ट तक ब्लड मनी के लिए परिवार को राजी करने में जुटे हैं, लेकिन भाई ने इससे इनकार कर दिया है। फिर भी कोशिशें जारी है, तो अब देखना होगा कि ये कोशिशें कितनी हद तक कामयाब हो पाती है। क्या वाकई में निमिषा प्रिया फांसी के फंदे से बच पाती है?